जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आषाढ़ मास का 8वां दिन है। 8वें दिन आप सब सुनेंगे आषाढ़ मास कथा का अध्याय 8। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। पिछली कथा में आपने सुना कि श्री ब्रह्मा जी ने गरुड़ तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा का अत्यंत पावन वर्णन किया। उस दिव्य कथा को सुनकर देवर्षि नारद के मन में अन्य पवित्र तीर्थों के विषय में जानने की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने विनम्रता पूर्वक श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यदि आपकी कृपा हो तो कृपया अन्य दिव्य तीर्थों की महिमा का भी वर्णन कीजिए, जिससे समस्त प्राणी उनके महत्व को जानकर अपना जीवन धन्य बना सकें। तब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तीनों लोकों में प्रसिद्ध एक अत्यंत पवित्र तीर्थ है श्वेत तीर्थ। इसकी महिमा इतनी अद्भुत है कि केवल इसके नाम का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, प्राचीन समय में श्वेत नाम के एक महान ब्राह्मण थे। वे महर्षि गौतम के अत्यंत प्रिय मित्र थे। उनका निवास पवित्र गोदावरी नदी के तट पर था। उनकी संपूर्ण जीवन सेवा सदाचार और भक्ति का अनुपम उदाहरण था। उनके द्वार पर आने वाला कोई भी अतिथि कभी निराश नहीं लौटता था। वे बड़े प्रेम, विनम्रता और श्रद्धा के साथ सभी अतिथियों का सत्कार करते थे। उनके हृदय में किसी के प्रति द्वेष या अहंकार का कोई स्थान नहीं था। वे अपने मन, वाणी और कर्म तीनों से सदैव भगवान शिव की आराधना में लीन रहते थे। उनका प्रत्येक क्षण शिव नाम के जप, ध्यान और पूजा में व्यतीत होता था। संसार के भोग विलास उन्हें तनिक भी आकर्षित नहीं करते थे। उनके लिए सबसे बड़ा सुख था महादेव की भक्ति। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते उनका संपूर्ण जीवन भगवान सदाशिव की आराधना में ही व्यतीत हो गया। भगवान शिव की अनन्य भक्ति में लीन ब्राह्मण श्वेत का जीवन अब अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ चुका था। समय पूरा होते ही उन्हें लेने के लिए यमराज के दूत वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे श्वेत के घर के निकट आए, एक अद्भुत घटना घटित हुई। वे चाहकर भी उस घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सके। हे नारद, यह देखकर यमदूत स्वयं आश्चर्यचकित रह गया। उधर समय बीतता जा रहा था, परंतु श्वेत यमलोक नहीं पहुँचे। तब चित्रगुप्त ने मृत्युदेव से कहा, श्वेत की आयु तो समाप्त हो चुकी है, फिर वे अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? हमारे दूत भी वापस नहीं लौटे। यह तो अत्यंत आश्चर्य की बात है। यह सुनते ही मृत्युदेव क्रोध से भर उठे। उन्होंने सोचा, यदि मेरे दूत अपना कार्य नहीं कर सके तो अब मैं स्वयं जाकर श्वेत को लेकर आता हूँ। मृत्युदेव स्वयं श्वेत के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि उनके सभी दूत भयभीत होकर द्वार के बाहर खड़े हैं। मृत्यु ने कठोर स्वर में पूछा, तुम सब बाहर क्यों खड़े हो? भीतर क्यों नहीं जाते? यमदूत विनम्र होकर बोले, प्रभु, ब्राह्मण श्वेत स्वयं भगवान शिव की कृपा से सुरक्षित है। हम तो उनकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकते। जिस पर स्वयं भगवान शंकर प्रसन्न हो, उसे फिर किस बात का भय? लेकिन मृत्युदेव ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने अपने हाथ में पास उठाया और सीधे श्वेत के घर में प्रवेश कर गए। उस समय ब्राह्मण श्वेत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा में लीन थे। उन्हें न मृत्यु के आने का आभास था, न यमदूत की उपस्थिति का। उसी समय भगवान शिव के परम गढ़ दंडधारी भैरव ने मृत्युदेव को वहां खड़ा देखा। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, मृत्युदेव, यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को अपने साथ ले जाने आया हूँ।
भैरव ने गंभीर स्वर में कहा, वापस लौट जाओ, यह शिव भक्त तुम्हारे अधिकार में नहीं है। किंतु मृत्युदेव नहीं माने। उन्होंने तत्काल अपना पास श्वेत की ओर फेंक दिया। बस फिर क्या था, यह दृश्य देखते ही भैरव का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपने दिव्य दंड से मृत्युदेव पर ऐसा प्रहार किया कि मृत्युदेव हाथ में पास लिए हुए वहीं भूमि पर गिर पड़े। मृत्युदेव को पराजित होते देख यमदूत भय से कांप उठे और वहां से भाग खड़े हुए। वे सीधे यमराज के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। अपने दूतों से यह समाचार सुनकर यमराज का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने तुरंत चित्रगुप्त, यमदंड, महिषवाहन, भूत, वेताल और अनेक भयंकर व्याधियों सहित अपने विशाल सेना को चलने का आदेश दिया और स्वयं भी युद्ध के लिए निकल पड़े। कुछ ही क्षणों में यमराज अपनी समस्त सेना के साथ उस स्थान पर पहुंच गए जहां ब्राह्मण श्वेत अब भी पूर्ण एकाग्रता से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। इसके बाद वहां एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक ओर थे यमराज और उनकी विशाल सेना, तो दूसरी ओर भगवान शिव के दिव्य गण। युद्ध इतना प्रचंड था कि चारों दिशाएं कांप उठी। उसी समय भगवान कार्तिकेय स्वयं रणभूमि में उतरे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति उठाई और यमराज के असंख्य दूतों का संहार कर डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने दक्षिण दिशा के स्वामी महान पराक्रमी यमराज को भी युद्ध भूमि में परास्त कर मृत्यु के अधीन कर दिया। जो यमदूत किसी प्रकार जीवित बच सके, वे भागते हुए सूर्य देव के पास पहुँचे और पूरा समाचार सुनाया। यह अद्भुत घटना सुनकर सूर्य देव अत्यंत चिंतित हो गए। वे समस्त देवताओं और लोकपालों को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। वहां से ब्रह्मा जी भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अनेक देवताओं के साथ गोदावरी के तट पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि यमराज अपनी पूरी सेना सहित मृत अवस्था में भूमि पर पड़े हैं। यह दृश्य देखकर सभी देवता भय और चिंता से व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति आरंभ की। वे बोले, हे नीलकंठ, हे भक्त वत्सल प्रभु, आपको बार बार प्रणाम है। आप सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। आपके परम भक्त ब्राह्मण श्वेत की आयु समाप्त हो जाने पर भी यमराज और उनके दूत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इससे आपके अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम का परिचय मिलता है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आ जाता है उस पर यमराज भी अधिकार नहीं कर सकते। यही जानकर संसार के भक्त पूर्ण श्रद्धा और पराभक्ति के साथ आपका भजन करते हैं। आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। आपके बिना इस जगत की व्यवस्था कौन चला सकता है। देवताओं की यह करुण प्रार्थना सुनकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, देवताओं बताओ तुम क्या चाहते हो। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, हे देवाधिदेव, यह सूर्य पुत्र धर्मराज यम समस्त प्राणियों के कर्मों का न्याय करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था का दायित्व स्वयं ब्रह्मा जी ने सौंपा है। ये अपराधी नहीं हैं। इनके बिना सृष्टि की व्यवस्था चलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए कृपा करके यमराज तथा उनकी सेना को पुनः जीवित कर दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मेरे और भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं, जो श्रद्धा से गौतमी गंगा का सेवन करते हैं, उनके स्वामी हम स्वयं हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं है। यमराज को भी कभी भी ऐसे भक्तों पर अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए। यहाँ तक कि व्याधियाँ भी उन्हें कष्ट न दें। जो मेरी शरण में आ जाता है वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है।
इसलिए यमराज और उनके समस्त अनुचरों को ऐसे भक्तों का सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव के इन दिव्य वचनों को सुनकर सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, ऐसा ही होगा प्रभु। तब भगवान शिव ने अपने परम प्रिय वाहन नंदी की ओर देखा और आदेश दिया, हे नंदकेश्वर, जाओ गौतमी गंगा का पवित्र जल लाकर यमराज तथा उनके साथ युद्ध भूमि में गिरे सभी योद्धाओं के शरीर पर छिड़क दो। भगवान शिव की आज्ञा मिलते ही नंदकेश्वर ने विलंब नहीं किया। वे तुरंत पवित्र गौतमी गंगा का जल लेकर आए और उस दिव्य जल को यमराज तथा युद्ध भूमि में गिरे उनके समस्त साथियों के शरीर पर श्रद्धा पूर्वक छिड़क दिया। जैसे ही गौतमी का पावन जल उनके शरीर पर पड़ा, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। यमराज और उनके साथ युद्ध में गिरे सभी योद्धा पुनः जीवित हो उठे। भगवान शिव की कृपा और गौतमी गंगा के प्रभाव से उन्हें नया जीवन प्राप्त हुआ। इसके बाद यमराज अपने अनुचरों सहित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। उस समय गौतमी गंगा के उत्तर तट पर भगवान विष्णु सहित सभी देवता वहीं ठहर गए और देवाधिदेव भगवान महेश्वर की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगे। कहा जाता है कि उस पावन अवसर पर वहां 1,11,000 तीर्थ एकत्रित हुए थे। वहीं गौतमी गंगा के दक्षिण तट पर 3,000 पवित्र तीर्थों का संगम हुआ। इस प्रकार यह स्थान समस्त तीर्थों में अत्यंत पवित्र और महान माना गया। हे नारद, यही है श्वेत तीर्थ का दिव्य और पुण्यदायक उपाख्यान, जहाँ मृत्युदेव स्वयं पराजित होकर भूमि पर गिरे थे। वही स्थान आगे चलकर मृत्यु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक किया गया स्नान और दान मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। इतना ही नहीं, इस तीर्थ के महात्मा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण, पठन और स्मरण भी मन के समस्त विकारों को दूर करता है तथा साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराता है। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे नारद, श्वेत तीर्थ के आगे एक और अत्यंत पवित्र स्थान है जिसे शुक्र तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ मनुष्यों को विविध प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है, समस्त पापों का नाश करने वाला तथा अनेक प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला माना गया है। अब मैं तुम्हें इस शुक्र तीर्थ की महिमा से जुड़ी एक अत्यंत रोचक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में 2 महान धर्मात्मा महर्षि थे, महर्षि अंगिरा और महर्षि भृगु। दोनों ही वेदों के महान ज्ञाता, तपस्वी और तेजस्वी ऋषि थे। इन दोनों महर्षियों के 2 पुत्र थे जो रूप, बुद्धि और विद्या में अत्यंत श्रेष्ठ थे। महर्षि अंगिरा के पुत्र का नाम जीव था और महर्षि भृगु के पुत्र का नाम कवि, जिन्हें आगे चलकर शुक्र के नाम से प्रसिद्धि मिली। दोनों बालक अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बड़े विनम्रता से जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय आने पर दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। अब प्रश्न था कि उन्हें उच्च शिक्षा कौन देगा। एक दिन महर्षि अंगिरा और महर्षि भृगु आपस में विचार करने लगे, कोई एक ही इन दोनों बालकों को शिक्षित करे और दूसरा निश्चिंत होकर अपने अन्य कार्य कर सकेगा। यह सुनकर महर्षि अंगिरा बोले, मैं कवि अर्थात शुक्र को भी अपने पुत्र के समान ही शिक्षा दूंगा। वह मेरे आश्रम में रहकर सुखपूर्वक अध्ययन करेगा। महर्षि भृगु ने अंगिरा की बात स्वीकार कर ली और अपने पुत्र शुक्र को उनके संरक्षण में सौंप दिया। किंतु समय के साथ एक समस्या हो गई। महर्षि अंगिरा अपने पुत्र जीव और शिष्य शुक्र के प्रति समान व्यवहार नहीं कर पाए। वे अपने पुत्र को अधिक प्रेम और अधिक ज्ञान देते, जबकि शुक्र के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते।
शिक्षा में भी वे दोनों के बीच भेदभाव करने लगे। बहुत समय तक शुक्र ने धैर्य रखा, लेकिन एक दिन उन्होंने विनम्रता के साथ अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आप प्रतिदिन मेरे साथ भेदभाव करते हैं। गुरु के लिए पुत्र और शिष्य में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो गुरु पक्षपात करता है वह गुरु धर्म का पालन नहीं करता। अब मैं आपके स्वभाव को भली भांति समझ चुका हूँ। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, किंतु अब किसी अन्य योग्य गुरु की शरण में जाना चाहता हूँ। कृपया मुझे जाने की अनुमति दीजिए। महर्षि अंगिरा ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। गुरु की आज्ञा लेकर शुक्र वहां से चल पड़े। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, अब मैं तब तक अपने पिता के पास वापस नहीं लौटूंगा जब तक पूर्ण और सर्वोत्तम विद्या प्राप्त नहीं कर लेता। मार्ग में चलते हुए उनके मन में अनेक विचार उठने लगे। इस संपूर्ण संसार में सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन है? ऐसा कौन है जो तीनों लोकों का गुरु हो और मुझे पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सके? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते शुक्र महर्षि गौतम के आश्रम पहुँचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया बताइए, इस संसार में मेरा गुरु कौन हो सकता है? मैं उसी के शरण में जाना चाहता हूँ जो तीनों लोकों का वास्तविक गुरु हो। महर्षि गौतम मुस्कुराए और बोले, हे शुक्र, तीनों लोकों के वास्तविक जगत गुरु केवल भगवान शंकर हैं। उनसे श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं है। यह सुनकर शुक्र के हृदय में अपार आनंद भर गया। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे मुनिवर, यदि भगवान शंकर ही सर्वोच्च गुरु हैं तो कृपया यह भी बताइए कि किस स्थान पर रहकर उनकी आराधना करूं, जिससे वे मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। महर्षि गौतम ने प्रेम पूर्वक शुक्र से कहा, हे पुत्र, यदि तुम सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले पवित्र गौतमी गंगा में स्नान करके स्वयं को शुद्ध करो। फिर पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो। जब भगवान शिव प्रसन्न होंगे तभी वे स्वयं तुम्हें वह दिव्य विद्या प्रदान करेंगे जिसकी तुम कामना कर रहे हो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर शुक्र तुरंत गोदावरी के तट पर पहुँचे। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गौतमी गंगा में स्नान किया, स्वयं को पवित्र किया और फिर एकाग्रचित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। लेकिन उनके हृदय में एक ही भावना थी। पूर्ण विनम्रता से वे बोले, हे प्रभु, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ। मेरी बुद्धि भी बालक जैसे ही है और आप तो अपने मस्तक पर बालचंद्र को धारण करने वाले महादेव हैं। मुझे आपकी महिमा का वर्णन करना भी नहीं आता, इसलिए मैं केवल आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। गुरु ने मेरा त्याग कर दिया है। मेरा कोई मित्र, कोई सहारा नहीं है। अब आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे देव हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। हे जगन्नाथ, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आप गुरुओं के भी गुरु हैं, श्रेष्ठ जनों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। हे समस्त जगत के व्याप्त प्रभु, मैं केवल विद्या की प्राप्ति के लिए आपकी शरण में आया हूँ। आपके वास्तविक स्वरूप को जानने का सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है। कृपा करके स्वयं मेरी ओर करुणा की दृष्टि डालिए। हे लोक साक्षी भगवान शिव, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। शुक्र की यह निष्कपट, सरल और हृदय स्पर्शी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और स्नेह पूर्वक बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। जो भी वर मांगना चाहते हो निसंकोच मांगो। यदि वह वर देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों न हो, फिर भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा।
भगवान शिव के ये वचन सुनकर शुक्र ने हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे नाथ, मैं ऐसी विद्या चाहता हूँ जो ब्रह्मा, देवताओं और महान ऋषियों के लिए भी दुर्लभ हो। मेरे लिए आप ही गुरु हैं, आप ही देवता हैं। कृपा करके मुझे वही परम ज्ञान प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र की इस निष्काम प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें वह अद्भुत मृत संजीवनी विद्या प्रदान की जिसका ज्ञान उस समय देवताओं के पास भी नहीं था। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने उन्हें लौकिक, वैदिक और अनेक गूढ़ विद्याओं का भी उपदेश दिया। जब स्वयं जगत गुरु भगवान महादेव ही गुरु बन जाएं, तब फिर संसार में कौन सी विद्या शेष रह सकती है। इस प्रकार समस्त विद्याएं प्राप्त करके शुक्र अपने पिता और पूर्व गुरु के पास लौटे। उनके अद्भुत ज्ञान और तप के कारण वे आगे चलकर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के नाम से समस्त लोकों में विख्यात हुए। कालांतर में एक समय बृहस्पति के पुत्र कच ने भी शुक्राचार्य से यही मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच से यह ज्ञान बृहस्पति को मिला और फिर बृहस्पति ने अलग अलग देवताओं को उसका उपदेश दिया। हे नारद, गौतमी गंगा के उत्तर तट पर जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्राचार्य ने यह दिव्य विद्या प्राप्त की थी, वही स्थान आगे चलकर शुक्र तीर्थ तथा मृत संजीवनी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह तीर्थ आयु, आरोग्य और सिद्धियों की वृद्धि करने वाला माना गया है। यहाँ श्रद्धा से किया गया स्नान, दान और प्रत्येक शुभ कर्म अक्षय पुण्य प्रदान करता है। श्री ब्रह्मा जी आगे बोले, हे नारद, शुक्र तीर्थ के आगे एक और अत्यंत पवित्र स्थान है, इंद्र तीर्थ। इसका स्मरण मात्र भी ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का नाश करने वाला माना गया है। अब सुनो इसकी दिव्य कथा। प्राचीन काल में जब देवराज इंद्र ने महाबली वृत्तासुर का वध किया, तब ब्रह्म हत्या का पाप उनके पीछे पड़ गया। उस भयंकर पाप को अपने पीछे आते देखकर इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागते रहे, किंतु ब्रह्म हत्या उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। अंततः इंद्र एक विशाल सरोवर में पहुँचे और वहां एक कमल की नाल के भीतर सूक्ष्म रूप धारण करके छिप गए। ब्रह्म हत्या भी उसी सरोवर के तट पर बैठ गई और पूरे 1000 दिव्य वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा करती रही। उधर इंद्र के बिना देवताओं का कार्य रुक गया। सभी देवता चिंतित होकर एकत्र हुए और विचार करने लगे कि इंद्र को इस संकट से कैसे मुक्त कराया जाए। तब मैंने देवताओं से कहा, ब्रह्म हत्या के लिए कोई अन्य स्थान निश्चित कर दिया जाए और इंद्र का पवित्र गौतमी गंगा में अभिषेक कराया जाए। गौतमी गंगा के स्नान से वे पुनः शुद्ध हो जाएंगे। सबसे पहले इंद्र का अभिषेक नर्मदा नदी के तट पर किया गया। वहां उनके पाप का मल धुला, इसलिए उस प्रदेश का नाम मालव प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात सभी देवता इंद्र को गौतमी गंगा के तट पर लेकर आए। वहां पुण्या नदी के जल में गौतमी गंगा का पवित्र जल मिलाया गया। फिर ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, महर्षि वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप तथा अनेक ऋषियों, यक्षों और नागों ने मिलकर इंद्र का विधि पूर्वक अभिषेक किया। अंत में मैंने भी अपने कमंडल के पवित्र जल से उनका अभिषेक किया। उस दिव्य अवसर पर वहां 2 पवित्र नदियां, पुण्या और सिकता का प्रादुर्भाव हुआ। आगे चलकर ये दोनों नदियां गौतमी गंगा में आकर मिल गईं। इन दोनों के संगम को महर्षियों ने अत्यंत पवित्र तीर्थ घोषित किया। तभी से वह स्थान पुण्य संगम के नाम से विख्यात हुआ और जहाँ सिकता संगम है, वही स्थान आगे चलकर इंद्र तीर्थ कहलाया।
कहा जाता है कि इस पावन क्षेत्र में 7,000 दिव्य तीर्थों का निवास है। विशेष रूप से संगम में श्रद्धा पूर्वक किया गया स्नान अच्छे पुण्य प्रदान करता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, जो मनुष्य इस पवित्र उपाख्यान का श्रद्धा से श्रवण करता है या इसका पाठ करता है, वह अपने मन, वाणी, शरीर और कर्म से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे की कथा आप आने वाली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।